चौधरी दीपेंद्र सिंह होंगे, उनके बारे में जानते हैं कि लोगों के पास जा रहे हैं उनको कितना समर्थन मिल रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है विधायक जी। आपकी मेहरबानी। सर, आप गांव-गांव में जा रहे हो, कैसा समर्थन मिल रहा है और परिवर्तन रैली का इसका नाम परिवर्तन रैली ही क्यों रखा गया उसको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। परिवर्तन रैली इसका नाम इसलिए रखा है कि सरकार का परिवर्तन करना है, सरकार को बदलना है, क्योंकि सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, सब दुखी हैं। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो सुखी हो। बाकी संस्थाओं का भी नाश कर दिया है। बेचारे पीटीआई इतने दिनों से दुखी हैं, 3 साल से उनका कुछ नहीं कर पा रही है। गैस टीचर है, उनका कुछ नहीं कर पा रही है। बीपीएल के कार्ड जो है ना वो बर्बाद कर रही है। पहचान पत्र के नाम पर, परिवार पहचान पत्र के नाम पर समझ लो आप सारा का सारा बवंडर मचा रखा है। लोगों का ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए कहीं कौशल योजना करते हैं, कहीं अग्निवीर योजना करते हैं, और ये अग्निवीर योजना करके तो हमारी सेना का नाश करने में लगी हुई है सरकार। तो इसलिए इसका परिवर्तन करना अति आवश्यक है। कहा जाता है यात्रा निकाली गई तो बताया जाता है कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा टिप्पणी आती है कि भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा है कि भारत तो जोड़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि बीजेपी ने सारे भारत के अंदर जातीय जहर, धार्मिक उन्माद फैला दिया है। तो सीमाओं की दृष्टि से तो भारत जुड़ा हुआ है, लेकिन भावनाओं की दृष्टि से, मन की दृष्टि से भारत को जोड़ना ज़रूरी है। यहाँ का हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है और दूसरी अनेकों अनेक आदिवासी जातियाँ हैं। इन सब का मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जुड़ाव आवश्यक है, और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी यही काम करने में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए दीपेंद्र हुड्डा जी 4 फरवरी को आएंगे, तो उसमें मतलब ये परिवर्तन यात्रा है, रैली निकाली जा रही है, उसमें और भी कोई लोग मौजूद रहेंगे, जैसे आप भी रहेंगे और कुछ बाहर से कोई नेता पार्टी की तरफ से कोई? पार्टी की तरफ से तो पार्टी के एक ही नेता हैं, वो आ रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष जी का 5 तारीख को प्रोग्राम है, वरना श्री उदयभान जी भी यहाँ पर आते। और ये शुरुआत है नांगल चौधरी से, एक तरह से राजनीतिक विजय यात्रा की शुरुआत है। परिवर्तन होगा, भाजपा की सरकार चली जाएगी, हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो युवा नेता दीपेंद्र जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 8-9 महीने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, और हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी आएंगे, तो वो दूसरी रैली हमारी होगी। मतलब कांग्रेस का एक तरह से दबदबा शुरू कर दिया गया है इलाके में। अगर बीजेपी की बात की जाए तो सर, मतलब विकास कार्य, मतलब आप बताया जाता है कि काम को किस इन्होंने, बीजेपी वालों ने तो जो ये अमृत वर्ष महोत्सव मनाया जा रहा है ना, इसका भी इन्होंने तो अपमान ही किया है। यहाँ हमारे विधायकों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने क्या छोटी छोटी डावड़ियाँ भरी हैं पानी की। भाई बड़ी बड़ी झीलें बना के पानी भरते, दोहन के अंदर पानी डालते, कृष्णावती के अंदर पानी डालते, इनके अंदर छोटे छोटे बांध बनाते, नदियों में पानी भरता। ये तो कहते हैं कि हम तो गंगा को हिमालय में ले जा रहे हैं, गंगा को हिमालय में चढ़ाया है। ये हमारे पत्रकार भी छाप लेते हैं ऐसी बातें। अरे गंगा को हिमालय में चढ़ा देंगे तो सारा उत्तरी भारत तो रेगिस्तान बन जाएगा। विधायक जी, अगर आपकी ही बात पे बात की जाए, एसवाइएल चुनाव जब नज़दीक आते हैं, जब मतलब चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, एसवाइएल का मुद्दा लेके आती है। अगर चुनाव जीतने के बाद विधायक ने भी कहा था कि एसवाइएल का पानी लाऊंगा, तो अभी तक वो पानी मतलब एक कागजों तक ही सीमित है, क्यों हरियाणा को नहीं मिलता? ऐसा है कि मैं तो 1995 के मेरे पहले भाषण से ये कह रहा हूँ कि एसवाईएल कभी नहीं आएगी, हम इसको नहीं ला सकते। और जो एसवाईएल लाते हैं उनको एक बार वोट और दे के देख लो। तो लोगों ने हमसे पूछा तो आप तो अपने वोट खुद ही तोड़ दोगे, आपको वोट कौन देगा जब आप एसवाईएल के लिए मना करते हो। तो हमने कहा कि हमारी योजना सुनो। तो हमने उनको योजना दी, एक तो हमारे हिस्से का जो पानी है वो हम लेकर के आएंगे, और दूसरा ये कि हम दोहन नदी को और कृष्णावती नदी को यमुना के बाढ़ के पानी से भर देंगे। और पहले तो लोग हमें पागल कहते थे इस बात के लिए, लेकिन जब मैं विधायक बना तो हमने इस बात पर जोर दिया, और सरकार ने प्रिंसिपल रूप में, सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया कि दक्षिणी हरियाणा को, विशेष रूप से महेंद्र जिले को, रेवाड़ी जिले को अगर पानी दिया जा सकता है, मेवात जिले को, तो वो पानी आसानी से जमुना के बाढ़ के पानी से ही दिया जा सकता है, जिसमें कृष्णावती, दोहन और तापी नदी को भरा जा सकता है। और आपको ध्यान होगा कि हमने 2007 में हमीरपुर के बांध को जोड़ा, और कैप्टन अजय सिंह यादव सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने मसाने के बांध को जोड़ा। दोनों बांध जुड़े हुए। उसके बाद इन्होंने आके कोई बांध बनाया नहीं, कोई बांध जोड़ा।
ये तो इनकी रणनीति है कि एसवाई लेंगे। सरकार में विधायक, स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय सिंह है, बीजेपी से विधायक हैं, वो अपने प्रचार में कहते हैं कि अंतिम छोर तक पानी पहुंचा। तो आप रैली निकाल रहे हो, गांव-गांव में जा रहे हो, आपको लोगों से भी पता चल रहा हो कि क्या अंतिम छोर तक पानी पहुंचा है लोगों को? बुरा हाल है। इन्होंने तो अपने कमीशन के चक्कर में नहर की तड़ी को भी पक्का कर दिया, और आपने समाचार पत्रों में पढ़ा हो तो दादरी की तरफ से, महेंद्र की तरफ से भारी विरोध इस बात का हो रहा है। तो इन्होंने तो पीछे नाश कर दिया, सारा रिचार्ज तो होता ही नहीं है। क्या छोर पर पानी पहुंचाएंगे? अगर 1 रुपये में 2 पैसे पानी अगर पहुंचा भी दिया इन्होंने कहीं, तो क्या हुआ? क्या नवाटी में कहीं पानी पहुंचा है क्या? क्या इन गाँव के, इधर के जो गाँव के, इनमें सब में पानी पहुंचा है क्या? क्या सारी ज़मीन को सिंचाई होती है क्या? आप बताओ समझदार। अगर आपको नांगल चौधरी की जनता ने अब की बार मौका दिया, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप किन मुद्दों के साथ जनता के साथ रहेंगे? क्या आपका पहला मुद्दा रहेगा लोगों को? एक तो ये है कि हम पानी तो घर घर पहुँचा देंगे पीने का, और खेत खेत में पानी पहुँचा देंगे सिंचाई का, नहर का, ट्यूबवेल का, तालाब का या झील का, जैसे भी हो। दूसरा है कि बेरोज़गारी का जो मुद्दा है बड़ा महत्वपूर्ण है। जो हमारे बेरोज़गार भाई घूम रहे हैं, हम अपने हिस्से की रोज़गारी लेकर के छोड़ेंगे, पहले भी हमने ली है। अगली बात यह है कि हमारा जो यहाँ का लोकल आदमी है, तो उनकी ज़मीन के अंदर पत्थर है या रेत है, उसका ठेका उन्हीं को देंगे, बाहर के इन आदमियों को नहीं देंगे। ये बाहर से आकर के हमारे लोगों का शोषण कर लेते हैं। सरकार रॉयल्टी लेगी, और जो मालिक है वो अपना पत्थर निकालेगा, वो मालिक ही अपनी रेत निकालेगा, और चोरी को हम बिल्कुल बंद कर देंगे। तो मालिक जो होंगे उनको सब खुशहाली होगी सारे गाँव में सारे। विधायक जी, एक बात की जाए, अब ये निर्दलीय विधायक महम से बलराज कुंडू हैं, वो रैली निकाल रहे हैं, नांगल चौधरी से शुरू होकर चंडीगढ़ तक जाएगी। आप उस रैली को किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे कोई ज्ञान नहीं है उस रैली के बारे में कि क्या नज़रिया है उनका, विधायक जी का क्या नहीं है। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे कोई ज्ञान ही नहीं, तो मैं क्या कहूँगा। अंत में आप मतलब 4 फरवरी को लेकर गाँव में जा रहे हो, मतलब दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे 4 फरवरी को लेकर? दर्शकों को यही संदेश है कि सब संगठित हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, और जो हमारा शोषण कर रही है सरकार, और जो जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, कहते होते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा कर देंगे, लेकिन इन्होंने तो हरियाणा को भ्रष्टाचार से भर दिया है। कोई भी ऐसा महकमा इनका नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता हो। 3.5 करोड़ रुपए जो है इनके HPSC के दफ्तर के बाबू सचिव जो है उसकी दराजों मिलते हैं, आंसर की उसमें मिलती है। और हमारे विधायक ने तो ये कहा था कि 2 OMR तो मेरे पास हैं, तो इनसे पूछो ना इनके पास कहाँ से आ गई, क्या ये भी दलाली करते हैं क्या? और उन्होंने विधानसभा के सत्र में ये भी कहा था कि मैं जानता हूँ इस कमीशन को तो 1982 से ऐसा ही है, तो क्या ये भी ऐसे ही सिलेक्शन हुए थे? क्या इनके जो इन्होंने अपने आदमियों को, रिश्तेदारों को कराया है, जिनके किसी का भी BA के अंदर फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, वो भी सिलेक्शन इसी तरह से करवाया था? कि पूछो ना जा करके उनसे जो ऐसा। अगर सर बात की जाए, ये ओमार सीट का मामला पहले भी सामने आया था, और इस पे मतलब विधायक ऐलनाबाद से अभय सिंह चौटाला ने मुद्दा उठाया था, पर ये सत्ता में थे, उस वजह से कार्रवाई पे या कुछ नहीं हो पाया। अगर आप आते हो तो कुछ होगा ऐसा? मैं तो ये पूछता हूँ ना, आप इस मुद्दे को उठाओ ना कि हमारे विधायक ने हमारी जनता का अपमान किया ये कह करके कि मेरे पास 2 OMR हैं। कहाँ से आई इनके पास OMR? ये तो पूछो ना इनसे कि ये दलाली करते हैं कि क्या करते हो। OMR इनके पास आ कहाँ से गई, ये बताओ। ये विधानसभा में कहा है इन्होंने। जी, 4 फरवरी की रैली को लेकर जो हमारे साथ पूर्व विधायक जी थे, उन्होंने गांव-गांव में जाकर निमंत्रण दिया। देखने वाली बात होगी कि कितनी भीड़ आ पाती है। परिवर्तन रैली का नाम इसलिए रखा गया कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए किया गया। NCH हरियाणा लाइव के लिए नांगल चौधरी से शुभम शर्मा के लिए।